अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको वो अमल बताऊँगा कि जिससे आप कहीं भी गए हुए बग़ैर अपने घर में बैठे हुए अगर आपके घर में चोरी हुई है तो आप उसका पता मालूम कर सकते हैं कि वो चोर कौन था। उसका नाम उसकी शक्ल सामने आ जाएगी, आप उसको पहचान लेंगे। तो ये अमल ऐसा ज़बरदस्त है कि इसके लिए आपको कम से कम 7 साल तक का बच्चा चाहिए। बेटी है, बेटा है, कोई भी हो, अगर एक पर नहीं चलता तो फिर दूसरे पर करना चाहिए। लेकिन ये जब भी हमने किया तो ये पहले बच्चे पर भी ये अमल हो जाता है। अगर बाज़ औक़ात भाई अगर किसी बच्चे पर ये अमल नहीं चलता तो दूसरे बच्चे को भी आप बिठा सकते हैं। अगर तस्दीक करनी है फिर तीसरे पर भी बिठा सकते हैं कि बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा। ठीक है, तो बच्चे को बात कोई भी ना बताएं और उसको चुप करके बिठा दें। जो मैं अमल बताऊंगा आपको, बच्चे को बिठाने के बाद आप सिर्फ वहाँ वज़ू करवा के बच्चे को, कपड़े पाक हों, पेशाब वाले ना हों कपड़े उसके, तो बस उसको उंगली रखवा देनी है। और जो पढ़ना है, बाकी जो बंदा बैठा होगा मैं आगे आपको बताता हूँ तो वो पढ़ेगा। कोई भी इसके लिए कोई हाफिज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी भी अगर कोई नाज़रा अगर कुरान पाक पढ़ा हुआ है ये भी वो अमल कर सकता है। अगर कुरान पाक खोल कर देख कर भी पढ़ सकते हैं। और जिसको भी ये अमल करना होगा वो तो इजाज़त के लिए आप कमेंट्स में माशाअल्लाह लिखेंगे, सुभान अल्लाह लिखेंगे तो आप इंशाअल्लाह ये अमल कर लेंगे और आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं आपको अमल दिखाता हूँ। ये नक्श है और नक्श लिखते हुए आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। और ये नक्श आपने काली पेंसिल, काली स्याही से आप लिख सकते हैं इसको। किसी भी, जिस तरह ये हमारे पास पेपर पड़े हुए हैं, ये अच्छी क्वालिटी का पेपर है, तो इस तरह का अच्छा सा पेपर ले लेना है बग़ैर लकीर वाला। और उसके ऊपर आपने ख़ुद लकीरें डालनी हैं। और लकीर डालने के बाद आप इसके ऊपर जैसे ये नक्श बना हुआ है इस तरह नक्श बनाना है, बिल्कुल इस तरह स्याही भी लगा देनी है। और बच्चे को बोलना है, ठीक है। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। तो ये 16 नक्श हो गए हैं कुल। और ये आखिरी नक्श के ऊपर बच्चे को बोलना है यहाँ पे उंगली रखे और यहाँ पर वो देखता रहे, जैसे एक टीवी चलती है ना या कोई शक्ल आती है, तो इसी तरह उस चोर का जो होगी वो उसको शक्ल नज़र आएगी। अगर ये अमल करते हुए आपने गुलाब के फूल की खुशबू वो लगानी है, परफ्यूम नहीं, अत्तर जो होती है वो यहाँ पे आपने लगा देनी है, यहाँ बल्कि सारे पे लगा दें बेहतर है, ठीक है। और ये अमल करते हुए आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, दुरूद शरीफ। और उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा पढ़ना है एक दफ़ा, और एक दफ़ा आपने पढ़ना है आयतुल कुर्सी। और उसके बाद आपने उसके बाद तीसरी मरतबा आपने जो पढ़ना है सूरतुल मुज़म्मिल पढ़नी है। और उसके बाद आपने, ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। और बच्चे पर दम कर देना एक दफ़ा मुकम्मल पढ़ने के बाद। और बीच में जो भी बंदा ये अमल करवा रहा हो, बच्चे को बस बिठा दें आपने किसी जगह भी, ठीक है। और उसके बाद कहीं ऐसी जगह हो कि ताकि वहाँ इतना सूरज की रोशनी वगैरह ना पड़ रही हो, किसी भी कमरे में बिठा दें और दिख भी रहा हो। और यहाँ जैसे टीवी चलती है ना, इस तरह बच्चे को नज़र आएगी। और बच्चे को आप या कोई हल्का सा ऊपर कपड़ा कोई डाल दें, काले रंग का हो सकता है वो भी डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ बच्चे को उंगली रखें और बोलें यहाँ वो देखता रहे। इसी तरह ही बनाना है जिस तरह ये नक्श बना हुआ, मैं डायरेक्ट किताब से इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और उसको अगर एक बच्चे को नज़र नहीं आता तो आप दूसरे को बिठा सकते हैं, तीसरे को बिठा सकते हैं। और तस्दीक करनी है तो आप दोबारा फिर और बच्चे तब्दील कर सकते हैं जब तक आपको यकीन ना आए, ठीक है। तो ऐसा ज़बरदस्त मैं आपको अमल बता रहा हूँ, डायरेक्ट की किताब से ही बता रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप देख कर इसी तरह अमल आप कर सकें। और ये लिखते हुए आपने जब भी ये लिखें, किबला रुख बैठना है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, तब आपने ये नक्श तैयार करना है। और उसके बाद कोई भी आपका काम होने के बाद आपने नज़दीकी कोई भी मसाजिद है या मदरसा है
تو وہاں پہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے کوئی نہ کوئی چیز آپ نے میٹھی تقسیم کر دینی ہے بچوں میں. یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اور اس لیے جو ہے آپ کو یہ عمل جو برقرار رہے گا، اور آپ کو عمل صحیح جو ہے اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا. اگر چیز نہیں آپ کریں گے، آپ کی نیت نہیں، یہ نیت پہلے کرنی ہے جو بھی آپ نے بانٹنا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ پہ بچوں میں تقسیم کرنی ہے تو اس کی نیت آپ نے پہلے کر لینی ہے، ٹھیک ہے. تو بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور صرف اگر کوئی بندہ بولتے کہ بچے کو کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں سے آپ کو چور کی شکل صرف یہاں پہ درافت جو ہے نظر آ جائے گی، اور واقعی چوری ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کو بالکل بھی یہاں پہ نظر نہیں آئے گی. یہ بالکل مجرب، اور میں نے تجربہ کیا ہوا ہے 101 دفعہ، ایسا ہی ہم کرتے ہیں. تو دوسرا عمل بھی ہے، وہ تھوڑا مشکل ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے پھر کسی ٹائم میں ویڈیو بناؤں گا. یہ میں نے کسی کی فرمائش پر جھنگ سے کال ہے، ان کی فرمائش پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور کسی نے بھی کسی طرح کی ویڈیو بنوانی ہو تو میرے واٹس اپ نمبر پر جو ہے آپ صرف وائس کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی میں ویڈیو بنا دوں گا. تو واٹس اپ نمبر میرا میں ہر ویڈیو میں رپیٹ کرتا ہوں، میں دوبارہ ہی بتا دیتا ہوں، 0300390861 نمبر جو ہے یہ میرا نمبر ہے. آپ اس پر جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے نماز کے ٹائم آپ نے رابطہ نہیں کرنا، باقی جس ٹائم بھی آپ کا دل کرے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.